तो ऐसी कौन सी 5 किताबें जो केवल स्टूडेंट को नहीं, आप किसी भी इंडिविजुअल को आप रिकमेंड करेंगे कि उन्हें अपने जीवन में ये किताबें पढ़नी चाहिए, और जिन किताबों को पढ़ करके आपको कहीं न कहीं डायरेक्शन मिला हो, हल्का-सा मोटिवेशन मिला हो, या कुछ आपने जीवन की जो बारीक चीज़ें होती हैं व्यावहारिक तौर पे, हालाँकि आपने जीवन से काफ़ी कुछ बताया कि हमने जो लाइफ से ज़्यादा कुछ सीखा है ऑब्जर्वेशन से या एक्सपीरियंस से, इसके बावजूद किन किताबों का कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में रहा है, या फिर आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि ये 3-4 किताबें हैं जो हर इंडिविजुअल को पढ़नी चाहिए? इसमें थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा जी, जी। और कुछ जो बिल्कुल रिसेंट मैंने जी। पढ़ी उनका जिक्र करूंगा मैं। जी। मुझे अभी याद है 1990 में कुछ किताब पब्लिश हुई थी जिनको पढ़ के मुझे बहुत लाभ मिला था। उसमें एक जो किताब मुझे याद आ रही है वो थी एम्पायर्स ऑफ माइंड। जी। उसमें कहा गया था कि जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें 2-3 गुण होने चाहिए। और उसमें ये कहा गया था कि जर्नलिस्ट में खास करके ये गुण पाए जाते हैं। उसमें एक तो था सेंस ऑफ वंडर। जी। आप जब किसी बात कर रहे हैं, अगर आपको सीखना है उनसे, जी। आपको सेंस ऑफ वंडर रखना पड़ेगा। जी। आप ये ना कहें कि जो ये कहे तो मुझे पता है वो नहीं। जी। अगर दाएं सोच रहे तो आपको सीखना बंद हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। सेंस ऑफ वंडर एंड क्यूरियोसिटी, जी। द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। जी। ये दो आपके जो गुण हैं, ये शिक्षण सीखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी। तो एम्पायर्स ऑफ माइंड। जी। दूसरी जो किताब मैंने पढ़ी थी वो थी इमोशनल कोशेंट, जी। इमोशनल इंटेलिजेंस। जी। जी। हमें जॉब क्या मिलता है हमारा, जी। वो हमने क्या इंटेलिजेंस आपका होता है जो जी। जी। उससे मिलके, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए इमोशनल कोशेंट के ऊपर डिपेंड बिल्कुल। है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना चाहिए आपको। अभी मैंने पिछले करीब कुछ महीनों में जो किताब पढ़ी से काम कर रहा हूँ, अभी मैं उसके ऊपर एक वर्कशॉप में डेवलप कर रहा हूँ टीचर्स के लिए और एग्जीक्यूटिव्स के लिए। वो है मल्टीप्लायर्स। जी। कुछ लोग होते हैं मल्टीप्लायर्स होते हैं, कुछ लोग डिमिनिशर्स होता है। जी। जी। मल्टीप्लायर्स ये होते हैं कि आप कम लोगों से या कम रिसोर्सेज से दुगना काम या 3 गुना काम कैसे कर सकते हैं। जी। उसके लिए आपको टेक्निक सीखना जरूरी नहीं है। आप किस तरह अपने कोलीग्स को, अपने जूनियर्स को इंस्पायर करते हैं। जी। आपने जिन बार महसूस किया होगा, किसी लोग से मिलकर आते हैं आप, तो बाहर निकल के सोचते हैं कि मुझसे स्मार्ट आदमी कोई नहीं है। जी। और कई बार सोचते हैं कि इससे स्मार्ट कोई आदमी नहीं है। तो मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, जिससे मिलकर आप ये महसूस करें कि मुझसे स्मार्ट कोई इंसान नहीं है। इसका मतलब आपको उन्हें इतना इंस्पायर किया मिलने के बाद, आप ही सब कुछ हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो मल्टीप्लायर वाली अप्रोच है, लीडरशिप में कमी है हमारे यहाँ पे। बहुत कम लोग पाए जाते हैं। अगर हमारे जो लीडर्स, तो हमारे हिंदुस्तान में लीडर्स की ट्रेनिंग स्ट्रक्चर नहीं है।